हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम 12 सितंबर की मार्केट की बात करेंगे कि 12 तारीख को मार्केट किस तरीके से चल सकता है। और पिछले 3-4 दिन की भी मैं आपके साथ एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस वीक जब से मार्केट शुरू हुई है, सिर्फ मंडे को ही मार्केट थोड़ा मोमेंटम में थी। उसके अलावा एक भी सिंगल डे ऐसा नहीं आया कि जिसके अंदर मार्केट मोमेंटम में रही है। अभी हमने कल भी एक ट्रेड प्लान की थी, जिसकी अपडेट मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे दी थी। वहां पे मैंने बताया था कि मेरी पोजीशन मैंने बना रखी है और अभी तक उसके अंदर मेरे को टारगेट नहीं मिला था, और उसके अंदर टारगेट भी मेरा काफी ज्यादा बड़ा था। आज की मार्केट की ओपनिंग देख के मेरे को लगा था कि कल जो टारगेट मेरे को नहीं दिया था वो टारगेट आज मेरे को मिलने वाला है। इसलिए मेरी ट्रेड करीबन 9:27 के आसपास ही मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी मैंने। 9:25 का जो ये कैंडल बना है, इस कैंडल के ऊपर ही मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। और एक छोटा सा स्टॉप लॉस था, बिल्कुल ही 20 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस था। टारगेट उसमें काफी बड़ा था, करीबन 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट था। अगर मिलता तो बड़ी आसानी से 100 से भी ज्यादा पॉइंट के आसपास का मुझे यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। लेकिन होता क्या है, होता ये है ना कि जो 12:10 की कैंडल आती है, उस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। मतलब करीबन करीबन 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद में मेरा स्टॉप लॉस होता है। अभी आप एक चीज तो समझ ही चुके होंगे कि कल भी मेरा जो ट्रेड था, उस ट्रेड के अंदर करीबन 2-2.5 घंटे मेरे को वेट करवा के वहां पे मेरा असल दिया था, और आज भी मेरे को 2-2.5 घंटे वेट करा के वहां पे मेरा असल दिया था। तो प्रीमियम की जो मोमेंटम है ना अभी, जो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, क्योंकि प्रीमियम अपनी डायरेक्शन के अंदर चल ही नहीं रहे। अपन वेट कर रहे हैं, इतना इतना होल्ड कर रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रीमियम यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी प्राइस यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा है। अभी कुछ चीजें अगर हम देखेंगे तो मेरे को लगता है कि कल की मार्केट भी शायद अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो मार्केट अभी इस जोन के अंदर फंसी हुई है ना, जब तक इस जोन के बाहर प्राइस निकल के ट्रेड नहीं करने लग जाता, तब तक अपने यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके अंदर स्टॉप लॉस होना जायज सी बात है। अभी अगर हम देखेंगे जो हमारे लेवल्स थे, फर्स्ट मैंने आपको कल बताया था कि अगर क्लोजिंग से ऊपर जाके अपने किसी स्विंग हाई के आसपास से अगर प्राइस रिजेक्ट होता है तो मैं वहां पे एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तो जो ये मेरा स्विंग हाई था, इस 54,622 के आसपास का जो स्विंग हाई था, वहां से प्राइस रिजेक्ट होता है और वहां पे मैं एक पुट साइड का ट्रेड प्लान करता हूँ। मेरे डायरेक्शन में प्राइस भी जाता है, ये नहीं कि मेरे डायरेक्शन में प्राइस नहीं जाता है, मेरी एंट्री के बाद में सीधा स्टॉप लॉस की तरफ भाग गया प्राइस। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे एंट्री के बाद में मैं आपको एक बार प्रीमियम चार्ट में मेरी एंट्री भी दिखा देता हूँ। ये है 54,500 का पुट है, जहां पे मैंने अपनी एंट्री प्लान करी थी। 395 के आसपास मेरी एंट्री थी, 375 पे मेरा स्टॉप लॉस था। और जो फर्स्ट टारगेट था वो था 440 के आसपास का मेरा फर्स्ट टारगेट था। अगर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता तो आराम से हमें यहाँ पे करीबन करीबन 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल सकता था। और अगर मार्केट वन गो के अंदर जाता तो यहाँ पे हमें एक बढ़िया टारगेट जो हमारी क्लोजिंग थी वहां तक भी मिल सकता था। लेकिन मार्केट करता क्या है, मार्केट यहीं पे फंसा रहता है और यहाँ पे ही मार्केट क्लोज कर देता है इससे नीचे आके। ये प्रीमियम डीके में मैं यहाँ पे फंस जाता हूँ। मेरी एंट्री थी करीबन 9:25 के कैंडल पे मेरी एंट्री थी, उसके बाद में प्राइस यहीं पर फंसा रहता है और अपना नीचे की तरफ आके क्लोज कर देता है। और कल की मार्केट की भी अगर मैं बात करूं तो मेरी एंट्री करीबन करीबन यहाँ थी 11, 11:30 बजे के आसपास की मेरी एंट्री थी। यहाँ पे एंट्री होने के बाद में प्राइस थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रेड करता है, लेकिन एंड ऑफ द डे यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ही हिट होता है। अभी देखने वाली ये बात है कि कल मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है, कल मार्केट किस तरीके से ट्रेवल करता है। हम उस चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर मार्केट इसी तरीके से चलता रहा तो शायद कल मैं किसी भी प्रकार की कॉल या पुट की ट्रेड ना लूं, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से लगातार बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉप लॉस ही हिट हो रहे हैं, क्योंकि प्राइस की ट्रेवल
प्राइस बिल्कुल भी ट्रेवल नहीं कर रहा है। अभी मैं आपको एक चीज यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। जो 9 तारीख की मार्केट थी वहां पे भी मैंने 9:25 के आसपास एक ट्रेड ली थी, उसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस होता है। जो सेकेंड ट्रेड मेरी थी वो थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद का मेरा ट्रेड था। उसके अंदर मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है, लेकिन वहां पे इतना कोई खास रिस्पांस मेरे को मिलता नहीं है, क्योंकि जो मेरी सेकेंड ट्रेड मैंने प्लान की थी वो मेरी बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी के अंदर मैंने प्लान की थी। वहां पे मेरा 30 पॉइंट का टारगेट था और मार्केट बहुत ही स्लोली स्लोली जाके वो टारगेट अचीव करवाता है। अभी उससे पहले के दिन की अगर मार्केट देखेंगे, मार्केट कैप अप ओपन होती है, नीचे की तरफ आती है, अपनी क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेके बहुत ही शानदार एक टारगेट हमें देती है। उसके बाद जो हमारा ऊपर का लेवल था उस लेवल से या जो हमारा प्रॉपर लेवल था, प्रॉपर लेवल से रिजेक्ट होके मार्केट एक पिन बार कैंडल बनाता है और वहां से हमारा क्लोजिंग तक टारगेट रहने वाला था और मार्केट वहां से भी अपने को टारगेट अचीव करवाता है। सेकेंड टाइम मार्केट फिर से क्लोजिंग पे आता है, क्लोजिंग पे आने के बाद में वहां से एक हमें अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिलती है और एक अच्छी खासी मोमेंटम भी यहाँ पे हम कैप्चर कर सकते थे। अभी मार्केट की अगर देखा जाएगा तो आप पीछे के दिनों में देख सकते हैं, मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल थी, ऊपर नीचे काफी ज्यादा मार्केट फ्लैक्चुएट हो रही थी। उन दिनों के अंदर अगर हम ट्रेड करते तो हमें कहीं ना कहीं हमारी ट्रेड सही होने के चांसेस बढ़ जाने थे। लेकिन पिछले 3 दिनों में प्राइस एक ही रेंज के अंदर फंसा हुआ है। जो 9 तारीख की मार्केट थी वो भी पूरा दिन एक रेंज के अंदर फंसी रहती है और वहां पे प्रीमियम डिके के कारण हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाता है और वहीं पे प्राइस क्लोज हो जाता है। 10 तारीख की मार्केट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट हाफ के अंदर हमें एक थोड़ी अच्छी खासी मोमेंटम मिलती है, लेकिन वो मोमेंटम हमारे अपोजिट हमें मिलती है। यहाँ पे इस मोमेंटम का मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि मार्केट में इस प्रकार की मोमेंटम आएगी, बिल्कुल अपोजिट हमारे प्रीमियम के। अ, और फिर भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 12 बजे के आसपास मैं अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ। ज्यादातर टाइम में, ज्यादातर केसेस में यही मैं करता आ रहा हूँ अभी तक, इसलिए मैं यहाँ पे भी कोई ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। इसके अलावा 11 तारीख की मार्केट की अगर हम बात करेंगे, मार्केट गैप डाउन होता है, ऊपर की तरफ जाता है। आज की मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर की तरफ जाता है, अपने लेवल से रिजेक्शन लेता है, वहां से मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करते हैं और पूरे दिन के अंदर जाके 12 बजे के आसपास हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। और उसके बावजूद भी प्राइस काफी ऊपर नहीं जाता है, वहीं पे मार्केट क्लोज कर देती है। अभी अगर देखने वाली बात है, जो बीच में मार्केट ने भी हमें यहाँ पे एक ही जो गैप छोड़ा है, मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए आएगा। हो सकता है वो कल की तारीख में आए, हो सकता है वो मंडे को आए। अभी हम देखेंगे कि कल मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार की रहती है। अगर मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन रहती है, यहाँ कहीं मार्केट आज के लेवल के आसपास, आज की ओपनिंग के थोड़ा ऊपर नीचे अगर मार्केट ओपन होता है फर्स्ट टाइम में, अगर जाके अपनी क्लोजिंग को टच करता है, तो वहां से हम एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। कल मेरे को लगता है कि मार्केट के अंदर जो मोमेंटम हम पिछले 2 दिनों से जिस मोमेंटम का हम वेट कर रहे हैं वो कल आ सकती है, क्योंकि आप क्लोजिंग देखेंगे तो उस क्लोजिंग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि मार्केट सेकेंड हाफ के बाद में प्राइस ऊपर तो जाता है, लेकिन वहीं पे स्टेन होके और वहीं पे क्लोज कर देता है। लेकिन अभी क्या हो सकता है, कल मार्केट गैप डाउन होके फर्स्ट कैंडल ग्रीन बना के अपनी क्लोजिंग के आसपास जाता है और यहाँ से हमें कोई पिन बार कैंडल देखने को मिलती है, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बिल्कुल ही छोटे टारगेट के साथ कल का हमारा ट्रेड रहने वाला है। अगर मार्केट कैप अप ओपन होता है तो हमारे पास ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 54,752 के आसपास का, जो हमारा रेजिस्टेंस है। इससे अगर मार्केट कैप अप, इससे भी ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, अपनी क्लोजिंग के आसपास सपोर्ट लेता है, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सेकंड हमारा जो व्यू पॉइंट रहने वाला है, मार्केट है यहाँ कहीं ओपन होता है, फर्स्ट कैंडल रेड बनाता है, अपने सपोर्ट एरिया के आसपास आता है, तो हम यहाँ से एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल कम क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि मार्केट के पास अभी तक नीचे का जो गैप है वो मार्केट ने अभी तक फील नहीं किया है। मार्केट कल हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम होल्ड होके, और यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ टूटता है तो जो हमारा नीचे की तरफ का लेवल है 54,233 के आसपास का लेवल है, उस लेवल तक मार्केट
आ सकता है। तो कल हम शॉर्ट साइड का अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो सोच विचार करके ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से अगर शॉर्ट साइड का हमें ट्रेड देता है तो हम यहाँ पे एक एक्चुअल क्वांटिटी के साथ हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा वेट ही करेंगे। अगर मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास, इस जोन के अंदर अगर मार्केट काफी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, हमारे सपोर्ट लेवल 54,233 के आसपास अगर सपोर्ट लेके यहाँ से प्राइस अगर उठने की कोशिश करता है तो हम यहाँ से एक लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। टारगेट हमारा कल की आज की क्लोजिंग रहने वाला है। बाकी आप सभी को उम्मीद करता हूँ आप सभी मेरी एनालिसिस को समझ पा रहे होंगे, जिस तरीके से मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। आज की मार्केट के बारे में भी जो मैंने आपको बताया था उस चीज के बारे में भी मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है, और कल भी मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है उस चीज के बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा पार्ट सबसे अच्छा कौन सा पार्ट आपको लगा। और कल किसी अदर टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं तो उस टॉपिक के बारे में भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे भी वीडियो दे दूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसपे अभी तक तो कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करते हुए भी 3 साल हो गए हैं। जो फर्स्ट टाइम में मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी उस टाइम मेरे को बिल्कुल भी चार्ट के बारे में अंदाजा नहीं था कि चार्ट किस तरीके से चलता है, जो इंडिकेटर्स होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, मार्केट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है, उन सब चीजों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जैसे जैसे मैंने काम पे फोकस करना शुरू किया तो यहाँ पे मैंने आज काफी सारी चीजों के अंदर काफी नॉलेज ले रखी है और काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी ले रखा है। उसी तरीके से मैंने जैसे यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट किया है तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के वे से देख के चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे को धीरे धीरे आगे आने वाले समय में ग्रोथ मिलेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद। राधे राधे।